खैरियत से होंगे और मेरा होमवर्क भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में भी मैंने होमवर्क दिया था और एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था। ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, किस तरह होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तमाम बातें, और कैसे पॉइंट पहचाना जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लगेगा, ठीक है ना। ये सब मैंने पढ़ा दिया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, उसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिखाना क्या है, मल्टीप्लिकेशन सिखानी है आपको, और किस तरह दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर मैं आज आपको इसके मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा पिछले टॉपिक से, जो कि हमने पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट, इन सब के मिलाकर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये होगा, और साथ साथ ये भी देख लेंगे कि जब हम दो सेट्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो कौन सा सिंबल यूज होता है, और किस तरीके से एक प्रोडक्ट वाले सेट से पता लगाया जा सकता है कि सेट की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्लास। तो हेडिंग हो जाएगी आज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सबको पता है बच्चों, क्या होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए तो, मल्टीप्लाई के लिए तो बहुत से साइन इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है ना, ए बी, हर तरह की हमारे पास साइन क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन खास तौर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है उसको देखते हैं। तो हमेशा एक एमसीक्यूज आता है, मैंने बहुत बार देखा है और आप भी देखेंगे जब आप 10 ईयर वगैरह खोलेंगे, कहा जाता है उसके अंदर द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी विल बी, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूं, एमसीक्यूज ही बना देता हूं ना इसको। क्या ए क्रॉस बी वाला सही होगा, या ए बी होगा, या ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट होगा, या फिर सिंपल ए बी लिख दूं। ये भी तो मल्टीप्लाई है ना, कुछ साइन नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, अच्छा ये दो एक जैसे हो गए। और क्या तरीका होता है, ए डॉट बी, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट बी। तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास सेट होगा, ठीक है ना। तो याद रखें, ए और बी सेट के दरमियान जब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्रॉस का साइन इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन सही है हमारे पास, कौन सा वाला, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो दो सेट के दरमियान जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ए क्रॉस बी होगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि इन दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनाते हैं एक समझने के लिए, और क्वेश्चन ये है कि फर्ज कर लेते हैं एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए सी ई, एंड एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए या फिर बी और डी, ठीक है ना। ये दो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, और मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूं ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं। तो मैं इसमें ये सिखाना चाह रहा हूं अभी स्टार्टिंग के अंदर कि दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या तरीकेकार होगा। देखिए, इनका मल्टीप्लाई का तरीकेकार ऐसा है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी लिखें, सिंपल। ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जो कि ए सी ई है, क्रॉस बी की जगह बी का सेट आ जाएगा, बी का सेट है बी कॉमा डी। और जब हम इन दोनों सेट्स को आपस में बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखें जब भी दो सेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ऑर्डर पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हम सर्कल ब्रैकेट से बनाते हैं ना, राउंड ब्रैकेट से, उस तरह बनते हैं। अच्छा, कैसे पता लगेगा कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखें, जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और जिस सेट से आप करवा रहे हैं बी, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 3 2 क्या होता है बेटा, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अगर इसमें भी 3 होते और इसमें भी 3 होते तो 3 3 क्या होता है, 9 ऑर्डर पेयर बनते हैं। अभी फिलहाल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और कैसे बनेंगे अब इसको देखते हैं। ए क्रॉस बी ऐसे ही लिखा। अब देखें, पहला ब्रैकेट जो होगा वो सेट के लिए करली ब्रैकेट ही होगा, लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर पेयर बनना शुरू होंगे तो सर्कल ब्रैकेट्स में होंगे। पहला पेयर बनेगा ए का बी से, ये ए है ना पहला, उसका बी से, फिर ए का ही किससे बनेगा, डी से। तो
ए का बी से, फिर ए का डी से, उसके बाद सी का बी से, और फिर सी का ही डी से, फिर उसके भी बाद ई की बारी आएगी, ई का भी बी से और ई का भी किससे होगा, डी से ही होगा। तो इस तरह ये 6 बन जाएंगे। सबसे पहले ए का किससे बनेगा भाई, बी से, ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर की पहचान ये कि बीच में भी अंदर भी कॉमा आता है, और जब आप नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लिखोगे तो बाहर भी कॉमा आएगा। फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए ब्रैकेट बनाओगे, ए बी, अब क्या था, ए डी, ए की बारी खत्म हो गई, सी की बारी शुरू, सी बी, और फिर बारी शुरू होगी सी डी की, अब बारी शुरू होगी ई की, ई बी और फिर ई डी, ई बी और फिर ई डी। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बन गए। तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, अभी आप एक काम करें, एक सवाल खुद कर लें वीडियो को रोक के। फॉर एग्जाम्पल एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5, और एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं, या बी नहीं सी सेट है चलें, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। मैं आपसे कहता हूं फाइंड करो ए क्रॉस सी, करें अभी, ठीक है, वीडियो को रोक के। और कितने, 3 3 9, 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है क्लास, तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रही होगी कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया करे रीप्ले करके दिखाओगे ना दोबारा क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और अब हम इसके काम करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, इसी टॉपिक के। तो चलिए देखते हैं। बेटा एग्जाम में मिक्सचर बोला था ना मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मिक्सचर यानी मिक्स क्वेश्चंस, हर ऑपरेटर यूज हो सकता है उस सवाल में, वो बहुत जरूरी है करना, आ सकते हैं वो भी। ठीक है, तो देखिए मिसाल के तौर पे अभी आपके पास फर्ज कर लें कि क्वेश्चन लेट एक ए सेट है, एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक, सही। एक बी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5, ठीक। एंड एक सी सेट है, या सी सेट ऐसे लिखते हैं, सी सेट है, सी सेट में 2 4 6, ठीक है। एंड एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 1 से ही लेकर कहां तक के दे रहा हूं, 7 तक, सही है। और इसमें फाइंड आपने करना है बेटा, पार्ट्स बना रहा हूं ताकि हम थोड़े से बड़े सवालों को देर तक करें, ठीक है। तो मैं इसके पार्ट्स बना रहा हूं, फाइंड करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पार्ट 1 ए माइनस बी क्रॉस सी, सही, ए माइनस बी क्रॉस सी। दूसरा पार्ट ये के ए यूनियन सी मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। 2 सवाल मैंने यहां पे बनाए, ठीक है, और इन 2 सवाल को करते हैं, किस तरह से करेंगे वो भी देखते हैं। चलिए पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन के लिए। पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ए माइनस बी क्रॉस सी। तो ऐसे सवालों में बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व ए माइनस बी। और ए माइनस बी हमने करना प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है कि 2 सेट का डिफरेंस कैसे लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डिंग लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट वी फाइंड, या सवाल लिख लें एक बार, क्या सवाल है, ए माइनस बी क्रॉस सी ना। अब फर्स्ट वी फाइंड ए माइनस बी, ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी करते हुए ए की जगह आपको पता ही है ए का सेट आता है, और ए का सेट कितना गिवन है मेरे पास, इसको आपने डायरेक्ट पहचानना होगा भाई। 1 से लेकर 4 तक नंबर्स हैं, मगर नेचुरल, मतलब 1 2 3 4 तक है, ठीक है। माइनस बी,
बेटा बी का सेट मेरे पास क्या आएगा देख लेते हैं, 2 3 5, और माइनस करते हुए दोनों के सेम एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, कैंसिल, जैसे 2 से 2, 3 से 3, 5 नहीं है, लेकिन लिखे किसके जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पहले वाला सेट होता है उसके, यानी ए के लिखे जाएंगे 1 और 4। तो a माइनस बी का सेट आ रहा है मेरे पास सिर्फ 1,4, ये सेट a माइनस बी का हो गया। क्या अब मैं इस a माइनस बी के सेट को c से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं, तो इसीलिए वर्डिंग आएगी फाइनली नाउ वी फाइंड a माइनस बी क्रॉस c। नाउ वी फाइंड a माइनस बी क्रॉस c, ठीक है, को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा, दोबारा लिखते हैं a माइनस बी क्रॉस सी। a माइनस बी की जगह a माइनस बी का सेट आएगा जो कि मैंने निकाला हुआ है 1 और 4, ये आ गया बेटा 1 और 4। फिर क्रॉस का सिंबल है तो क्रॉस का साइन आएगा कार्टेशियन के लिए, और फिर मांग रहा है वो a माइनस बी क्रॉस सी। सी का सेट देखना पड़ेगा क्या है भाई, 2 4 6, तो ये आ गया सी का सेटअप 2 4 6। क्या करेंगे, इन दो सेट्स को मल्टीप्लाई, ना बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, बताया तो मैंने पिछले एक सवाल के अंदर, जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर पेयर बनते हैं। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने एलिमेंट है 3, 2 3 का क्या होता है वैसे 6, तो 6 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। और ऑर्डर पेयर बनाने का तरीकेकार भी मैंने आपको सिखा दिया है, 1 2 से होगा, 1 4 से भी होगा, 1 6 से भी निपटेगा। जब 1 सबसे निपट जाएगा 4 की बारी शुरू होगी, 4 2 से होगा, 4 4 से भी, 4 6 से, इस तरह ऑर्डर पेयर बनेंगे। कितने 6। देखिए a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर ऑर्डर पेयर शुरू होंगे। क्या बनेगा पहला वाला 1 2 1 4, फिर 1 6, 1 की बारी खत्म, फिर 4 की बारी शुरू, 4 2, फिर 4 4, और फिर 4 6, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने सवाल को करना है, और इसका सेकंड वाला भी आई होप आप कर सकते होंगे, मगर मैं फिर भी करवा रहा हूं। क्या करना होगा उस वाले में, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन सी, सेकंड वी फाइंड बी का कॉम्प्लीमेंट, आपको आता है निकालना, देन आखिरी वर्डिंग नाउ वी फाइंड ए यूनियन सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, मैं अब इस सवाल को देखता हूं। ये क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सामने ही लिखा हुआ है, ए यूनियन सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, और एक बार फिर लिखते हैं ए यूनियन सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए पता लग रहा है कि ना तो ए यूनियन सी मौजूद है ना बी का कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट वी फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन सी, ठीक है। जब हम इसका बेटा ए यूनियन सी करेंगे तो ए यूनियन सी, ए की जगह ए का सेट आएगा, नजर आ रहा है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, फिर यूनियन सी की जगह सी का सेट लिखेंगे 2 4 6। यूनियन में क्या करते हैं भाई, यूनिटी करते हैं, तरतीब देते हैं, एक साथ लिखते हैं इकट्ठा करके। तो भाई इनकी तरतीब आ रही है, पहले 1 2 3 4 5 नहीं है 6, ठीक है, 1 2 3 4 6, ए यूनियन सी हो गया। अब सेकंड वी फाइंड करेंगे, सेकंड वी फाइंड के अंदर क्या फाइंड होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां कर देते हैं, क्या लिखना चाहिए, सेकंड वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आपको बताया था ना, जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो पूरी चीज यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले को लेते हुए बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यू की जगह यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, जो कि है नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 7 तक। तो 1 2
3 4 5 6 7 तक। माइनस की जगह माइनस ऑपरेटर, बी की जगह बेटा बी का सेट आएगा। बी का सेट क्या है मेरे पास? बी का सेट है मेरे पास 2 3 5, ये आ गया 2 3 5। माइनस में क्या होता है? सेम कैंसिल, 2 3 5 तीनों ही जाएंगे मेरा ख्याल है 2 3 5। तो जो पहले वाले सेट में बचा है यू के वो लिखा जाएगा, जैसे कि 1 4 6 7। ठीक है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया और फर्स्ट वी फाइंड में ए यूनियन सी भी निकल गया। तो क्या अब नाउ वी फाइंड में ये पूरा सवाल फाइंड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो वर्डिंग आनी चाहिए सेकंड, बल्कि नहीं, नाउ वी फाइंड फाइनली ए यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कॉम्प्लीमेंट से। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, ए यूनियन सी मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट लिखकर ए यूनियन सी की जगह ए यूनियन सी का सेट लिखेंगे, जो कि हमने निकाला 1 2 3 4 6। 1 2 3 4 6 मल्टीप्लाई, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का लिखेंगे, एलिमेंट ज्यादा है उसमें भी, 1 4 6 7। अब कैसे बनेंगे भाई? बहुत ज्यादा एलिमेंट आ गए, वैसे बन तो सकते हैं इसके भी, मुझे पता है आप लोग बना सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूं आपको ही दे दूं कि आप बना लिएगा। देखें इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें और 4 इसमें, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 का क्या होता है 20। 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे, आपको बनाने आते हैं तो आई होप आप बना लेंगे। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, कंप्लीट आपने करना है। ठीक है, 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहले 1 का 1 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से, 1 का 7 से। 1 की बारी खत्म हो जाएगी, 2 की शुरू होगी इसी तरह, फिर 3 की शुरू होगी, ऐसे करते करते 20 बनेंगे। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सवाल बनाता हूं मिक्स। और सवाल में हम क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन फर्ज कर लें, ए सेट एलिमेंट्स ए बी डी, एक बी सेट एलिमेंट ए सी ई, एक सी सेट एलिमेंट्स ए बी सी एफ, एंड एक यूनिवर्सल सेट, इसको अल्फाबेट्स में लेना होगा, ए बी सी डी ई एफ जी तक। और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड करिए इसके अंदर पहला पार्ट। अभी देखें डायरेक्ट आ रहा है, ए डेल्टा सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, ये डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट ही करते हैं, डायरेक्ट भी सिखा चुका हूं। लेकिन जब एग्जाम में सिर्फ ए डेल्टा सी आए, बस फाइंड ए डेल्टा सी, कुछ नहीं लिखा हुआ आगे पीछे, तो बस आपने फॉर्मूले से करना होता है फिर। लेकिन अभी जब बहुत सारे पार्ट्स के अंदर है तो आपने कैसे करना होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने असल सवाल तो मल्टीप्लाई का है ना, ए डेल्टा सी निकालेंगे तो और लंबा हो जाएगा फॉर्मूले से, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पावर ऑफ सेट बनाना चाह रहा हूं मैं, किसका? सी कॉम्प्लीमेंट का, सी कॉम्प्लीमेंट का पावर ऑफ सेट बनाए। ठीक है, ये 2 सवाल हम करना चाह रहे हैं, तो करते हैं। थोड़े से डिफरेंट टाइप के बनाए ना मैंने। पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला वाला सवाल क्या है, ए डेल्टा सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, और सॉल्यूशन में भी एक बार लिखना होगा मुझे। सवाल को सॉल्व करना है कि ए डेल्टा सी को मल्टीप्लाई करें बी कॉम्प्लीमेंट से, इसीलिए फर्स्ट वी फाइंड ए डेल्टा सी। ठीक है,
ए डेल्टा सी पहले निकालना होगा, तरीकेकार आपको पता है। ए डेल्टा सी लिखकर पहले ए का सेट आएगा बेटा, क्या नजर आ रहा है, ए बी डी, फिर डेल्टा का ऑपरेटर आएगा, फिर सी का सेट आएगा बेटा, सी का सेट क्या है, ए बी सी एफ। और आप मुझे ये बताएं कि डेल ऑपरेटर करता क्या था, जो दोनों में सेम होते थे उनको कैंसिल करता था, मगर सिर्फ ए सेट के आंसर नहीं लिखवाता था, दोनों के मिलाकर लिखवाता था तरतीब से। तो सेम तो पहले कैंसिल कर दें, ए से ए, बी से बी, डी और सी कोई सेम नहीं है, लेकिन अब तरतीब देनी जरूर है। दोनों सेट को मिलाकर एक नया सेट बनेगा, सिर्फ डी नहीं लिखना है, माइनस थोड़ी लगा हुआ, डेल में दोनों के लिखे जाते हैं। एबीसीडी में पहले क्या आता है, पहले सी आता है ना, फिर डी आता है, फिर एफ आएगा, सी डी एफ। तो ये डेल्टा सी का सेट फाइंड हुआ आपके पास। अब आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें सेकेंड वी फाइंड में। सेकेंड वी फाइंड बी का कॉम्प्लीमेंट। बेटा कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना, कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। जिस चीज पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस होता है, और यू की जगह यू का सेट आएगा बेटा। यू का सेट है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी तक है, जी तक आ गया भाई, मैं ए बी सी डी याद हो गई पूरी। और बी का सेट हमारे पास नजर आ रहा है, ए सी ई है। सेम क्या कर देंगे, कैंसिल, और जो बचेगा वो लिखेंगे बस। और बच रहा है इसमें डी डी एफ जी, 4 एलिमेंट्स बचे। क्या अब ये सवाल फाइंड हो सकता है मेरा, ए डेल्टा सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट? बिल्कुल हो सकता है। क्यों भाई, वर्डिंग क्या आनी चाहिए, नाउ वी फाइंड ए डेल्टा सी क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट। फाइनली इसको कवर कर लेते हैं, देखते हैं। ए डेल्टा सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, ए डेल्टा सी की जगह इसका सेट आएगा बेटा मेरे पास, और इसका सेट नजर आ रहा है मुझे। ए डेल्टा सी का सेट क्या है, सी डी एफ निकाला था। और इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का बी डी एफ जी निकाला है। इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे ऑर्डर पेयर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 3 4 12, 12 ऑर्डर पेयर बनाने हैं। चले मैं बना देता हूं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले सी का बी से, सी कॉमा बी, फिर सी का डी से, सी कॉमा डी, फिर सी का ही एफ से, या गया सी कॉमा एफ, फिर सी का ही जी से, या गया सी कॉमा जी। उसके बाद बनेगा हमारे पास डी की बारी, डी का बी से, तो डी कॉमा बी, फिर डी कॉमा डी, और फिर डी कॉमा एफ, और फिर डी कॉमा जी। बन गए ना डी से भी। अब आखिरी एफ की बारी है, एफ कॉमा बी, उसके बाद एफ कॉमा डी, उसके बाद एफ कॉमा एफ, और फाइनल एफ कॉमा जी। ये बन गए सारे, 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और मिक्स सवाल कैसे आते हैं। अब एक सवाल और है पेंडिंग में, क्या आप कर सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसका पावर ऑफ सेट कैसे करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड सी कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें, और किसी भी चीज की कॉम्प्लीमेंट का तरीकेकार आपको पता है, यूनिवर्सल सेट में से सी माइनस हो जाएगा, तो जो सेट आएगा वो सी का होगा, यानी सी कॉम्प्लीमेंट का होगा। उस सी के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, और मैं चेक करना चाहता हूं कि किस बच्चे की रेंज बहुत अच्छी है मैथमेटिक्स के अंदर, कौन ये सवाल कर सकता है। मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले आप सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करके, तो जो सेट आएगा वो सी कॉम्प्लीमेंट का होगा, उसका आपने पावर ऑफ सेट बनाना है 2 की पावर n से पता लगाकर कि कितने सब सेट बनेंगे। तो देखता हूं कौन स्टूडेंट बनाएगा। ये आपका होमवर्क पे जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां लिख रहा हूं।
होमवर्क में जा रहा है। हो सकता है आपको मुश्किल लगे, मगर जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, मेहनती स्टूडेंट होंगे, वो उसको किसी ना किसी तरह कर लेंगे। तो जब भी मैं ये चेक करना चाहता हूँ, बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ आपको सेट में ना समझ में आया करें, हम मुसलसल तो ऑनलाइन रहेंगे नहीं, कभी यहाँ पे आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेट बहुत आसान है, आपने पिछली क्लासेस में भी कहीं ना कुछ पढ़ा है। तो एक टॉपिक में और चाह रहा हूं, ठीक है, डोमेन और रेंज का, ठीक है। तो डोमेन और रेंज बस एक छोटा सा टॉपिक है। अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई सवाल आ जाए स्कूल में या एग्जाम में या एमसीक्यूज में, एक बड़ा सा सेट दे दिया जाए ऑर्डर पेयर वाला, तो उसमें से आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें डोमेन क्या अलग होगी और रेंज क्या अलग होगी। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, बस इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है क्लास, तो हेडिंग होगी डोमेन एंड रेंज। वैसे तो ऑर्डर पेयर के अंदर बताया था मैंने कि कॉमे से पहले वाली चीज डोमेन होती है और कॉमे के बाद वाली रेंज होती है ना। लेकिन एक फर्ज करने में समझाना क्या चाह रहा हूँ इस टॉपिक में कि अगर आपको एक बड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन दे दिया जाए और उसमें से कहा जाए कि अलग करें डोमेन और रेंज, तो कैसे अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, एक ए क्रॉस बी का सेट है या एक रिलेशन है, आर के नाम से बोल रहा हूं मैं, और उसमें है ऑर्डर पेयर 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 6, फिर 3, 5 इस तरह, फिर 4, 8, 4, 9 इस तरह, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूं इसके अंदर डोमेन अलग कर दो, डोमेन का सेट अलग कर दो और रेंज का सेट अलग कर दो, तो कैसे अलग करोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखो भाई, कॉमे से पहले वाली चीज जहां पे भी लिखी हुई है, कॉमे से पहले वाली इस ब्रैकेट के अंदर, वो डोमेन है। अगर 2 बार आ रही है तो 2 बार नहीं, एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सेट लिखने का मतलब है तरतीब देना। कभी भी सेट में 2 बार रिपीट नहीं होता, तो बस एक सेट बनाते हैं, इसमें डोमेन होगी 1 और 1 ये ले नहीं सकते, 2 और ये वाला 2 भी नहीं ले सकते, 3 और 4, बस और कोई नजर नहीं आ रहा, यानी कॉमे से पहले पहले वाले। ठीक है, ये डोमेन हो गई। और कॉमे के बाद वाले क्या होंगे, इसी तरह रेंज होंगे। तो रेंज क्या होगी इसके अंदर बेटा, 2, 3, 4, 6, अच्छा ये 6 और 5 आगे पीछे हो रहे हैं, तो पहले 5 फिर 6 और इसी तरह 8 और 9, ठीक है ना, तरतीब देकर। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। एक डोमेन बना ली मैंने और एक क्या बना ली, इसकी रेंज बना ली है तरतीब से। तो कॉमे से पहले वाले सिलेक्ट करके डोमेन, और कॉमे के तमाम बाद वाले क्या होंगे, रेंज। एक सवाल होमवर्क है इसी का, इसी तरह का। अगर एक रिलेशन है मेरे पास R और उसके एलिमेंट्स है मेरे पास A, B, A, C, B, D, B, D है मेरा ये, ठीक है, B, E और फिर C, F और E, G, तो क्या इसमें डोमेन होगी और क्या रेंज आपने लिखनी है। इसकी डोमेन आपने लिखनी है और रेंज भी आपने लिखनी है। बस इतना आसान सा सवाल है, ये आपका होमवर्क हुआ। ठीक है क्लास, तो आज यहीं पे थोड़ा सा रखते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि ओवरऑल हमने 80% या 75% कर लिया है। तो ठीक है क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।